वेलकम बैक माय चैनल एवरीथिंग लर्न एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम NCERT साइंस क्लास 7 का चैप्टर 11 करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में है स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर, फ्लोएम, और कॉलम 2 में है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको मैच करना है। तो नंबर इसका जो फर्स्ट है इसमें स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का जो काम होता है वो लीव्स के ऊपर के अंदर के जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी, उसको पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे छेद, उससे बाहर निकालना। सिंपली आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो एक्स्ट्रा पानी को, लीव्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको वाटर वेपर करके, मतलब भाप के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसको स्टोमेटा को हम मैच करेंगे ट्रांसपिरेशन से। अब नेक्स्ट है जाइलम। अब जाइलम क्या होते हैं? जाइलम जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट के अंदर पूरे वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक तरह सर्कुलेट करते हैं एक तरह से। तो इसको हम मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से। नेक्स्ट है इसका थर्ड, रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या होती है? जड़ों के जो बाल होते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए, जड़ों के अंदर जो प्लांट की जड़ होती है उसमें छोटे छोटे से धागे जैसे निकले रहते हैं, ठीक है। तो उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, अपनी तरफ खींचना, चूसना। तो रूट हेयर को हम मैच करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, फ्लोएम। अब ये भी टिश्यूज होते हैं जाइलम की तरह, और ये क्या करते हैं? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के हर एक पार्ट तक, ठीक है। तो हम फ्लोएम को जो है मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देख लीजिए। नंबर 1 है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। अब इसके डैश में क्या फिल करेंगे? पहले आप इसकी हिंदी समझ लीजिए। यह कहा जा रहा है कि ब्लड जो होता है हमारे हार्ट के ज़रिए, हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप फिल करेंगे आर्टरीज। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में हार्ट के ज़रिए आर्टरीज के द्वारा पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब सेकेंड है इसका, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हेमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के अंदर कौन से सेल्स में होता है? तो यहाँ आप फिल कर देंगे रेड ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट है थर्ड, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय नेटवर्क ऑफ डैश। अब आर्टरीज और वेन्स, नसें और आर्टरीज जो होती है वो जॉइंट होती हैं, तो उस जिस नेटवर्क से वो जुड़ी होती है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, और वेन्स जो होती है वो वापस हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं। तो ये जो दोनों होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, और इनका जो ये बीच का जॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ हम कैपिलरीज को फिल करेंगे। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये बिल्कुल बारीक होती हैं, धागे की तरह होती हैं, छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, इन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट है, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डैश। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, ये एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब फैलता है, सिकुड़ता है। और ये जो फैलना सिकुड़ना होता है हार्ट का, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हार्ट बीट। आपने देखा होगा कि आपके हार्ट से या किसी के भी हार्ट से एक धक 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 की आवाज़ आती है, क्योंकि ये उस वक्त फैल रहा होता है, सिकुड़ रहा होता है। तो ये जो बीट निकलती है, एक आवाज़ निकलती है, उसी को हार्ट बीट कहा जाता है। फिफ्थ है इसका, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज डैश। तो इस ह्यूमन बीइंग के, मानव की बॉडी से, इंसान की बॉडी से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ हम इसमें फिल करेंगे यूरिया। तो ये एक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है, और ये यूरिन के ज़रिए, यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ,
स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। अब जो पसीना होता है उसमें क्या क्या होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, पानी से और सॉल्ट से। तो यहाँ हम सॉल्ट, यहाँ हम नमक की बात नहीं कर रहे जो हम खाने में यूज़ करते हैं, बल्कि मिनरल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं उससे मिलकर ये बना होता है पसीना। ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ। इसमें है किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड डैश। अब जो किडनीज होती है वो शरीर से एक वेस्ट मटेरियल निकालती है लिक्विड फॉर्म में, और ये जो लिक्विड मटेरियल होता है ये क्या कहलाता है, यही यूरिन कहलाता है। तो इसको हम यूरिन फिल करेंगे यहाँ पर, यूरिन। नेक्स्ट है इसका वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सेक्शन पुल कॉज्ड बाय डैश। अब वाटर को हम जब ट्री के अंदर डालते हैं वो नीचे की साइड में डालते हैं, लेकिन वो ऊपर तक, जितना भी ऊंचा ट्री या प्लांट होता है ऊपर तक पहुंच जाता है। अब ये जो सक्शन पुल होता है, मतलब एक फोर्स लगती है, एक पुल होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, फोर्स लग रही है, किसकी वजह से लगती है, इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ हम ट्रांसपीरेशन को फिल करेंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक या कोई भी लिक्विड चीज़ पीते हैं तो उस पर एक फोर्स लगा, तो बस उसी तरह से पेड़ भी पानी को ऊपर की तरफ खींचता है और उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो उसमें जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं उसी को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करके लिखना है। अब इसमें ए ऑप्शन है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब यहाँ कुछ दिया गया है, नंबर 1 है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम, थर्ड है स्टोमेटा और फोर्थ है रूट्स। यहाँ बताना है कि प्लांट्स में पानी किसके ज़रिए से, किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर तक जाता है पत्तियों तक। ठीक है, तो किसकी वजह से, जाइलम की। पौधों में पानी ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हम जाइलम को राइट टिक देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Water absorption through roots can be increased by keeping the plants. अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, in the shade, in dim light, under the fan, covered with the polythene bag. तो यहाँ बोला गया है कि हम प्लांट को ऐसी जगह रखें, किस जगह रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच सके अपनी जड़ों से। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे शेड में, इन द शेड, डिम लाइट में रखें, फैन के नीचे रखें, या फिर पॉलिथीन बैग से कवर करके रखें। इसमें हम इसको राइट आंसर दे रहे हैं अंडर द फैन, फैन के नीचे रखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फैन के नीचे रखेंगे तो जो पौधों से पानी निकल रहा है वो जल्दी सूखेगा, और जब वो जल्दी सूखेगा, क्यों जल्दी सूखेगा, क्योंकि आप जानते हो फैन चल रहा है तो जो पानी है वो वाटर वेपर के रूप में सूखता चला जाएगा, भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो सूख जाएगा, तो उससे सक्शन पुल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो जड़ों से ज़्यादा पानी खींचेगी। तो अंडर द फैन इसका राइट टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और इन अ एनिमल, एक्सप्लेन। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स क्यों ज़रूरी है प्लांट्स में, पेड़ पौधों में और जानवरों में, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। आंसर होगा इसका ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो, मानव जाति हो, कोई भी हो, उनको ज़रूरत होती है किसकी, फूड को ट्रांसपोर्ट करने की। तो जितना भी फूड, वाटर और ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट को चाहिए होता है, हर जगह पहुंचना होता है, चाहिए होता है वहाँ पर, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। मतलब एनिमल्स में ऐसा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है जिसको ट्रांसपोर्ट करके उसको उस जगह तक पहुंचाना पड़ता है जहां से वो निकल सके, तो ये भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है। दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ नेसेसरी इन अ प्लांट और इन अ एनिमल। इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ज़रूरी होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। क्या होता है अगर खून जो है वो प्लेटलेस हो जाए, खून में प्लेटलेस ना रहे। तो आंसर होगा प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड द क्लॉट विल नॉट बी फॉर्म
दिस विल बी लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग विच कैन कॉज डेथ। प्लेटलेट्स जो होती हैं खून में, वो खून को जमाने का काम करेंगी। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी इंजरी हो जाए तो जो खून जो है, अगर खून में प्लेटलेट्स ना हो तो वो नहीं जमेगा और वो बहता रहेगा, और इससे क्या होता है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए खून में प्लेटलेट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टोमेटा? गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा के 2 फंक्शंस दीजिए, 2 फंक्शंस के बारे में बताइए। इसका आंसर होगा, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा बताना है, स्टोमेटा के काम क्या होते हैं ये बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस को एक्सचेंज करना। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। जब पौधे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, और जब छोड़ते हैं सांस तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, पौधे तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ये भी स्टोमेटा में ही होता है, स्टोमेटा के ज़रिए ही होता है। और नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे हम, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो एक्सेस वाटर होता है पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, पेड़ों के अंदर, तो वो वाटर वेपर के ज़रिए बाहर निकलता है, तो इसी को ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर कहते हैं। और ये कहाँ होता है? ये फंक्शन भी स्टोमेटा के अंदर ही होता है। तो यही दोनों जो फंक्शंस है इसको लिख देंगे शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शंस इन द प्लांट्स? एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक यूजफुल फंक्शन होता है प्लांट्स के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर होगा, ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जो ट्रांसपिरेशन जो होता है ना पेड़ों के अंदर, वो एक सक्शन पुल को जनरेट करता है। इससे होता क्या है कि जो पेड़ होते हैं वो जड़ों से ऊपर तक पानी को खींचते हैं। तो किसके द्वारा होता है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पेड़ पौधों को कूल बना कर रखता है, ठंडा बना कर रखता है, क्योंकि उनमें वो ऊपर तक पानी, जड़ों से पानी ऊपर तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर है, नंबर 1 है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हम लिखेंगे प्लाज्मा। नंबर 1 क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर ब्लड के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो घुले रहते हैं। सेकंड होता है रेड ब्लड सेल्स। इससे हमने पहले भी बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसी से जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आने का काम करता है। थर्ड है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से सोल्जर्स का काम करती हैं, और क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये लड़ती हैं और हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। फोर्थ है प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में हमने पहले भी बताया, जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड को क्लॉट करने में का काम करती हैं, क्योंकि मतलब ब्लड को जमाने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी? मतलब बॉडी के हर पार्ट को खून की ज़रूरत क्यों होती है, ब्लड की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transport waste from removal from the body. इसके अलावा हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसको बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है। और इससे भी अलग जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको ये वहाँ तक ले जाता है जहाँ से ये बाहर निकल सकती हों। तो इस तरह से ये 3 काम करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? वो क्या चीज़ है जो ब्लड को, खून को रेड बनाती है, लाल बनाती है? तो इसका आंसर देंगे आप, ब्लड लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड क्यों दिखता है रेड? इसलिए दिखता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ हार्ट। हार्ट के फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। आंसर होगा इसका,
The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. हार्ट जो होता है एक ऑर्गन है जो पंप की तरह कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, मतलब धक धक करता रहता है। मतलब जब ये धक धक करता है तब ये फैलता और सिकुड़ता है और ये पंप करता है ब्लड को। ब्लड जो होता है बॉडी के हर पार्ट तक के ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है, हर पार्ट तक पहुंचाता रहता है। तो इससे क्या होता है, और हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, दूसरे सब्सटेंस को भी अपने साथ ले जाता है बॉडी के पार्ट, दूसरे पार्ट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल। बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो इसमें देखते हैं, इसका आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जहरीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है उसको बनाना है और उसके जो पार्ट्स हैं उसको लेबल करना है और उनके नाम भी बताना है। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है आपकी बुक में है उसमें से बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है, जो स्क्रीन पर आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर लाइन जा रही है, एरो का निशान जा रहा है, वो किडनी है, ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, ये किडनी होती है। हमारी बॉडी के लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में 2 किडनीज होती हैं। ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड में होती हैं और ये हमारे ब्लड में फिल्टर का काम करती है। अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर होकर यहाँ से बाहर आ जाते हैं और किडनीज क्या करती हैं, ब्लड को साफ करती हैं, प्योरीफाई करती हैं और फिर ब्लड साफ होकर वापस चला जाता है। और ये जो रेड एंड ब्लू कलर के जो पाइप्स दिख रहे हैं ये आर्टरीज और वेन्स होते हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं और ब्लड को वापस लेकर जाती हैं, ठीक है। नीचे की साइड जो लटके हुए जो 2 पाइप नजर आ रहे हैं इनको हम यूरेटर कहते हैं। इससे जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे की तरफ इस बलून सा जो बना है इसमें इकट्ठा हो जाता है और इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब यूरिन है, वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और सबसे नीचे जो एक पाइप सा नजर आ रहा है उसको यूरेथा कहा जाता है और उसके भी नीचे जो एक ओपनिंग पार्ट है उसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं और यहीं से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।